जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने एक वक्तव्य में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हिंदू आतंकवाद अथवा भगवा आतंकवाद फैलाने की बात कही है। जिस पार्टी के डीएनए में हिंदुस्तान है, दुखद है कि वो पार्टी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़कर देखती है। आखिर ये सैफरॉन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद कहते किसको हैं? देश के राष्ट्रीय ध्वज की पहली पट्टी भगवा रंग में रंगी है। गृह मंत्री के इस बयान से राष्ट्रीय ध्वज का भी उतना ही अपमान हुआ है जितना अपमान भाजपा और आरएसएस का। आतंकवाद कोई मजहब और धर्म के लोग नहीं करते, आतंकवाद करते हैं आतंकवादी, और उन्हें किसी पार्टी या सामाजिक संगठन की मान्यता और समर्थन हासिल नहीं होता। ये पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने भगवा रंग को आतंकवाद के साथ जोड़कर देखा हो। पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कुछ समय पहले ऐसी ही बात की थी। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. तो क्या ऐसे बयान, ऐसे वक्तव्य कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है? कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये बयान कांग्रेस पार्टी की सोच को उजागर करता है। दूसरों पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी खुद कितनी सामुदायिक और सांप्रदायिक है, इन बयानों से ही प्रमाणित हो जाता है। युवा टीवी पहले भी वर्तमान यूपीए सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को लेकर उसकी तैयारी, उसके दावों और दलीलों की सच्चाई आपके सामने लेकर आया है। एनसीटीसी से लेकर नेटब्रिट और एनएसजी से लेकर एनआईए तक सरकार की सभी पहल असफल रही है। जीरो टॉलरेंस का जो दिखावा सरकार कर रही है वो देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक घातक प्रहार साबित हो सकता है। एनडीए कार्यकाल में आतंकवाद को लेकर जो सशक्त कानून पोटा बनाया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी और मान्यता के बावजूद सरकार ने निरस्त किया। एक ऐसा दौर जहां देश आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से युद्ध लड़ रहा है, सीमाओं पर तनाव का माहौल है और सीमा पार से निरंतर घुसपैठ हो रहा है। ऐसे में देश को सुरक्षा के संबंध में विश्वास में लेने के बजाय गृह मंत्री का ऐसा बयान देश की आवाम में असुरक्षा के भाव को पैदा करता है। अफजल गुरु को फांसी देने की बात में इतनी देरी की बात हो या आतंकवाद से निपटने में सरकार की नाकामी की, एक बात तो तय है कि वर्तमान यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों से अपनी सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति को स्थिरता देने की कोशिश में लगी है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री ने राजस्थान में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में कहा कि जांच के बाद हमने पाया कि भाजपा और आरएसएस अपने प्रशिक्षण शिविरों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो चिंता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भाजपा और आरएसएस की शिविर जैसी गतिविधियों पर नजर भी रख रहे हैं। अच्छा होता अगर यही जांच 26/11 मुंबई आतंकी हमलों पर की जाती और देश की सीमाओं और देश में हो रहे घुसपैठों पर नजर रखी जाती, तो देश की आवाम खुद को ज्यादा सुरक्षित और महफूज महसूस करती। उधर गृह मंत्री के इस बयान की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी और मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने मंगलवार को भारतीय गृह मंत्री के इस बयान को लेकर कहा कि पाकिस्तानी संगठनों के आतंकवाद फैलाने के भारतीय दुष्प्रचार अथवा नेगेटिव प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। सईद ने यहां तक आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सभी तरह के आतंकवाद में भारतीय संगठन शामिल है। सईद ने यहां तक मांग भी कर डाली कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत को आतंकवादी राज्य घोषित करे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक तस्वीर के साथ। जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन के साथ हुए युद्ध में संघ की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर संघ को 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए कहा था। अच्छा हो अगर गृह मंत्री इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें।